आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के संभल जिला में। हमारे साथ काफी तादाद में यहाँ पर अहले इलाका हैं। इस प्रोग्राम के जरिए हम बात करते हैं जो मुस्लिम मसाइल हैं। आखिर आजादी के 68 साल बीत जाने के बावजूद मुसलमान पिछड़ा हुआ क्यों है, क्यों मुसलमान मुख्य धारा में नहीं आ पा रहा है, मुसलमानों के जो मसाइल हैं उनका हल क्यों नहीं हो पा रहा है। इन्हीं सारी चीजों पर बात करने के लिए काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि किस तरह के मसाइल हैं और उनका किस तरह से हल निकाला जाए। क्यों आज मुसलमान इतना पिछड़ा हुआ है? मुसलमान एजुकेशन की वजह से सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। कोई किसी गवर्नमेंट के पास मुसलमान के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है और खासकर ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने 50 साल इस मुल्क में हुकूमत की है और 50 साल में मुसलमानों को कुछ नहीं दिया है, सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट दिया है। आजादी के टाइम पर मुसलमान एजुकेशन उसमें नौकरियों में 35% थे, अब 0.2% है और कुछ नहीं है। हमेशा लॉलीपॉप देती है, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती कांग्रेस। जी, क्या कहना है, क्या वजह है, क्या मसाइल है? एजुकेशन का ही मेन मसला है। कांग्रेस की हुकूमत 50 साल से हिंदुस्तान में है, लेकिन एजुकेशन के नाम पर सिर्फ धोखा दिया है मुसलमान को और कुछ नहीं दिया है। सिर्फ ये है मुसलमानों के, ये कोई भी प्लानिंग नहीं है। योजना के तहत कोई भी सरकार आती है अपने हिसाब से लॉलीपॉप दिखाती है। खास तरीके से कांग्रेस की ये देन है जिसकी वजह से आज मुस्लिम तबके के लोग अपने हिसाब से पीछे हुए हैं। बिल्कुल, एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि एजुकेशन की वजह से मुस्लिम जो है पिछड़ा हुआ है, और क्या कहना है और किस तरह के मसाइल हैं? एजुकेशन एक मसला है, इसके अलावा पूरे कौम के सामने मसाइल का एक अंबार लगा हुआ है और इसमें हम हुकूमत को तो इल्जाम देते ही हैं, लेकिन इसमें साथ साथ हमारी कमियां भी हैं। हमारी कौमी क़यादत जो है वो किसी भी सरकार को आज तक इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकी कि वो हमारे जो मसाइल हैं उनको हल करे और हमको कौमी धारे में लाने के लिए पूरी तरह कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं सियासी लीडर की कमी है। हमारे अंदर कोई ऐसा सियासी लीडर नहीं है जो हमारी आवाज तक पार्लियामेंट को पहुंचाए और वहां पर कुछ उसका हल निकल सके। एक दौर था कि जो भी लीडर था वो कौम के लिए सोचता था। दौर बदला है। आज जो भी लीडर है, ख्वाह वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, हिंदुस्तान में हर एक का सबका एक ही हाल है। जो कुछ सोचता है, जो कुछ करता है, सिर्फ अपने लिए करता है। कौम के लिए सोचने वाला कोई नहीं है। जहां तक हमारे मसाइल का ताल्लुक है, अगर हम इस पर गौर करें कि ये आखिर क्यों पैदा हुए, तो बुनियादी चीज हमारे सामने यह आती है कि मुल्क की तकसीम ने दोनों कौमों के दरमियान एक इतना तासुब पैदा कर दिया जिसका आज तक कोई सद्देबाब नहीं है। और हमारे हमवतन हिंदू हजरात, हमारे भाई, हर गोशे में हमें पीछे को धकेलने के लिए पर आमादा हैं और हम हैं कि ना हमारे अंदर इत्तेहाद है, ना इत्तेफाक है, ना तालीम है, और हम हैं कि धिगले चले जा रहे हैं। आज मुसलमान ने इन मसाइल पर गौर किया है और इस तरफ आया है कि इन तमाम मसाइल का अगर हल है तो वो सिर्फ तालीम है। अगर तालीम में हम आगे बढ़ते हैं, उनका मुकाबला करते हैं, कंपटीशन में हम आते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि हमारे मसाइल हल ना हो। जहां तक हमारे हिंदू भाइयों का ताल्लुक है, उनके साथ साथ गवर्नमेंट का भी अमल उनके साथ हमारे लिए कोई कम नहीं है। बिल्कुल, गवर्नमेंट अमले का जो काम है वो पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। जो स्कीमें हैं हुकूमत की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, जो ऑफिसरान बैठे हुए हैं वो मुसलमानों को फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन के वक्त तो हमें तरह तरह के सामने हमारे वो आते हैं, मसले आते हैं और लोग हमें बहुत से बातें ये दिखाते भी हैं कि ये मिलेगा, ये मिलेगा, मगर इलेक्शन के बाद हमारी तरफ कोई रुझान किसी का नहीं होता। दूसरी बात एक ये भी है सबसे बड़ी कमजोरी कि हमारी कोई एक क़यादत नहीं है, ना ही हम एक किसी आदमी से जुड़े हुए हैं। अलग अलग बटे हुए हैं, कभी पार्टी के नाम पे, कभी बिरादरी के नाम पर। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। एजुकेशन में तो आज हम आगे आ भी रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, इदारे भी हमारे बने हैं, मगर बहुत बड़े इदारों की जरूरत है जो हमारे अकायदों को ये काम करना पड़ेगा। मुस्लिम लीडर भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी जो है वो हमारे खुद के अंदर है। लेकिन हमारा माशाल्लाह इतने सारे मोमदन और सब इतनी बड़ी कौम इंडिया के अंदर है। हमें गर्व होना चाहिए अपने ऊपर कि हम इतनी ज्यादा तादाद में हैं, लेकिन हम जब भी कुछ अपना झंडा नहीं गाड़ पाते। क्या कहना है, कहाँ पर कमी है? क्या मुस्लिम लीडरशिप पूरी तरह से इंसाफ नहीं दिला पा रही है? ऐसा है, जो रिपोर्ट्स वगैरह आती है, सचर कमेटी की रिपोर्ट आई, अभी तक लागू नहीं कर पाए हमारे लीडर ने। ये जितने भी मुसलमान हैं, जितने लीडर्स हैं हमारे, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रहे बात करते हुए। हम 24 करोड़ हैं, 30 करोड़ हैं,
अगर ये एक ही जगह हो जाए 24 आदमी तो सब मसला हो जाएगा। ये 24 आदमी एक जगह मिल जाए या 30 आदमी एक जगह मिल जाए, ये नहीं मिल पा रहे। ये अगर मिल जाएंगे सारे मसले ऑटोमेटिक हमारे हल हो जाएंगे। बिल्कुल, इनका ये कहना है जो मुस्लिम लीडरशिप है वो 25 से 30 लोग हैं जो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के नुमाइंदे कहा जा सकता है, चाहे उसमें उलमा हजरात हों या तो मुस्लिम तंजीमें हों। तो कहाँ कमी है कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पा रहे हैं, मुसलमान उनको लीडर मानने को तैयार नहीं है? जी, मैं इस सिलसिले में 2 बातें आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा। पहली बात ये कि जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है ये जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क में इलेक्शन के जरिए सरकार बनती है और इलेक्शन लड़ाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो मैं ये बात देखता हूँ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर वो मुसलमानों से अपनी ज़रूरत के लिहाज से काम करती है, उनकी ज़रूरत को नहीं देखा जाता। सबसे बड़ी कमी ये है, अगर मुसलमानों की ज़रूरत को देखने लगे ये पार्टीज तो मैं समझता हूँ जो भी मसाइल है, बहुत से मसाइल है, वो हल हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि वो अपनी ज़रूरत निकाली उन्होंने और बस फिर भुला दिया। बिल्कुल, वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। जी हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो मुसलमानों के कायद, चाहे वो सियासी हों, समाजी हों, मजहबी हों, उनके अंदर इखलास की कमी है, वो मुखलिस नहीं है कौम के लिए। और यही वजह है कि हम पिछड़ रहे हैं। और जिस दिन भी ये मुखलिस हो गए, इखलास इनके अंदर आ गया, तो हमारी कौम बहुत आगे बढ़ जाएगी। फिर इसके साथ साथ एक बात मैं और कहना चाहूँगा, हमारे रहनुमा कायद जो भी है उनको अवामी सतह पर नहीं सोचना चाहिए बल्कि तबकाती सतह पर सोचना चाहिए। इसकी जरा से मैं वजाहत चाहूँगा। देखिए, हम मजदूर भी हैं, ठेला लगाने वाले लोग भी हैं, कारोबारी लोग भी हैं, सर्विस में भी हैं, जो इदारे चला रहे हैं वो लोग भी हैं। हर एक के मसाइल अलग अलग हैं। हम ये देखें कि अपनी लेबर को, जो हमारी लेबर क्लास है, उसको पूरी मजदूरी किस तरह से मिले, उसके हालात कैसे सुधरे। जो एजुकेशन के लोग हैं वो इदारे अगर खोलना चाह रहे हैं तो उन्हें ये देखना पड़ेगा कि इनके लिए क्या क्या परेशानियां सामने आ रही हैं, उनको हल हम किस तरह से करें। इसी तरह से कारोबारी आदमी के हमें सोचना पड़ेगा कि इनके क्या जरूरियात हैं। बिल्कुल, सभी तबकात के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद ही जो है डेवलपमेंट हो सकता है। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, तालीम के एतबार से काफी पीछे है। लेकिन इसकी एक खास वजह यह भी है कि तालीम के ऊपर अब इतना ज्यादा खर्चा होने लगा कि हर आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। बहुत लोग चाहते हैं, हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चा तालीम में आगे आए, ग्रेजुएट हो जाए। आज के जमाने में कोई तालीम याफ्ता नहीं है, टेक्निकल हो, मेडिकल में कोई जाए, उसके लिए लाखों रुपया डोनेशन के लिए चाहिए, जो मुसलमान के पास देने को नहीं है। जब वो उसके पास पैसे देने को है ही नहीं तो अपने बच्चे को दाखिल कैसे कराए वो तालीम में? या दिमाग के तौर से मुसलमान का बच्चा पीछे नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि उसके पास देने के लिए डोनेशन पैसा नहीं है, ये मजबूरी है। बिल्कुल, इनका कहना है कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं हो पा रही है और मुस्लिम बच्चे उन कोर्सेज में नहीं जा पा रहे हैं। उसकी एक वजह यह है कि उनके पास पैसा नहीं है और उसके बाद उनको तरह तरह के काम करने पड़ते हैं और एजुकेशन को आगे जारी नहीं रख पाते। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वजीफे की कई स्कीमें चालू की हैं, जिसमें माइनॉरिटी जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो एक है। तो क्या उससे कुछ फायदा हो पा रहा है? जितने भी ये इस तरह की स्कीमें आती हैं ये पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती, ऊपर से ऊपर ही इसको खत्म कर दिया जाता है। जो लोग इसके बानी होते हैं वो इसको मिसयूज करते हैं और इसका पब्लिक को कोई फायदा नहीं पहुंचता। बिल्कुल, सच्चर कमेटी की सिफारिशात को लागू करने के लिए जो अक़लियती कमीशन है उसने ये कहा था कि 68 जो वो हैं सिफारिशात उनको लागू कर दिया गया है, लेकिन वो काम कहीं होता हुआ नजर नहीं आता और जो स्कीम्स हैं वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में अब वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट। टॉप्स लाइफ में लाए मजा। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान।
समय सवेरा है, समय दोपहर है, समय संध्या है, समय आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के संभल में। यहाँ पर काफी तादाद में हमारे साथ लोग मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं कि आखिर आजादी के 68 वर्ष बीत जाने के बावजूद मुसलमान पिछड़ा हुआ क्यों है, क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से मुसलमान इतने पीछे चढ़ा गया, आजादी के बाद जहां आगे बढ़ना चाहिए था उससे और पीछे की तरफ जा रहा है। इन्हीं सारी चीजों पर बात करने के लिए लोग मौजूद हैं। एजुकेशन की बात हो रही है, उसके अलावा और किस तरह के मसाइल हैं, लीडरशिप की बात आई, और कहाँ कमी है? परेशानियां तो सभी हैं और खासकर सबसे बड़ी परेशानी जो एजुकेशन के बारे में हर कोई कह रहा है, क्योंकि हर परेशानी एजुकेशन पे ही डिपेंड करती है। जब तक हम अच्छा बुरा एजुकेशन से ही जानेंगे, सारे मसाइल जो है एजुकेशन पे आकर ठिक जाते हैं। और सबसे ज्यादा जोर इसलिए हमें एजुकेशन पे देना चाहिए, क्योंकि मैं इस फील्ड से रहा हूँ, 2 स्कूल चला रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए मैं जानता हूँ कि यहाँ पर एजुकेशन की कितनी अहमियत है। हम लोग इतने सीरियस नहीं है एजुकेशन की तरफ, हमें और मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। हमें इस लायक बनना है कि ये लोग हमें मजबूर हो जाएं नौकरी देने पर। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, बल्कि मैं ये कहता हूं कि हमें मेहनत करनी चाहिए और इस लायक बनना चाहिए कि ये मजबूर हों। जब ये इस लायक हम लोग बन जाएंगे, हमें नौकरी मिल जाएंगी और आगे हम लीडरशिप बन जाएंगे, तो हम सही तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, एजुकेशन के बाद लीडरशिप भी आएगी, जो एक लीडरशिप की कमी है वो पूरी होगी। आजादी के बाद सबसे ज्यादा सरकार जो रही है सेंटर में वो यूपीए की रही है, और तो पिछले 10 साल से भी कांग्रेस की सरकार है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अंदर बड़े लीडर नहीं है, उसके अंदर भी बहुत बड़े मुसलमान मंत्री और संतरी सब हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए उनके पास कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके गुलाम हैं वो पूरी तरीके से। सारी कमेटियों की, सच्चर कमेटी की और भी रिपोर्टें सारे उनके खिलाफ जा रही है, मुसलमानों के फेवर में जा रही है। मुसलमानों के लिए कहा जा रहा है कि इनके लिए कुछ कीजिए, लेकिन कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा क्षेत्र पूरी तरह से मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ से हमेशा मुसलमानों की वोट से ही एमपी और एमएलए बनते रहे हैं। सत्ता पक्ष के भी रहे हैं और विपक्ष के भी रहे हैं, लेकिन एक कांग्रेस जिसने मुल्क पर 45 साल तक कंटिन्यू हुकूमत की है, सूबे में भी की है और सेंटर में भी की है। पार्लियामेंट में भी कांग्रेस के कैंडिडेट को यहां से भेजा गया, शांति देवी थे और विजेंद्र पाल सिंह जो उधर है वो भी सबसे पहले यहां से एमपी बने। इसी तरह से विधायक भी यहां से कांग्रेस की सत्ता में पहुंचे गए। लेकिन जब कुछ देने का नंबर आता है तो कांग्रेस के पास या और अन्य किसी भी पार्टी के पास सिवाय समाजवादी के कोई आधार नहीं है देने का। सिर्फ नारे की बात है, नारा लगाया जाता है। बहुत दिन हो गए ये देखते हुए कि हम कांग्रेस कुछ देगी हमको, वो कुछ देंगे। इसके अलावा हमें अपने लेवल पे करना है। सच्चर कमेटी आए हुए 10 साल हो गए, 5 साल से लागू भी है, लेकिन कोई पार्टी कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमें, जैसे हम लोग एक मदरसे में 300, 500, 1,000 लड़कों को रहने से लेके खाने का इंतजाम हम लोग कर सकते हैं, तो क्या असरी तालीम में हम लोग नहीं कर सकते इंतजाम? हमारे जो सरमाएदार हैं इन्होंने इसे कमाने के अड्डे बना दिए हैं। अगर कुछ ने स्कूल खोल दिए हैं तो पहले क्लास के बच्चे के लिए 25 से लेके 30,000 रुपये तक खर्चा आ रहा है, जबकि 30,000 रुपये उसके बाप की इनकम भी नहीं है। इसलिए हमें मिलकर खुद करना होगा, ना कि किसी के भरोसे पे रहना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कौम को खुद इकदाम करना होगा, उसके बाद ही जो है मसाइल का हल हो सकता है और उसी के बाद जो है मसाइल पूरी तरह से उनका सोल्यूशन होगा। जी, मुझे उर्दू के बारे में कुछ कहना है कि हमारे देश में उर्दू जो है सबसे पिछड़ रही है, उर्दू की तरफ बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, जबकि उर्दू जो है सबसे सारी जबानों से मीठी जबान है। उर्दू तुर्की का एक लफ्ज है जिसके माने हैं फौज के। जैसे फौज में हर तबके के, हर मजहब के लोग शामिल होते हैं, इसी तरह से हमारी उर्दू में भी हर मजहब के, हर धर्म के लोग शामिल हैं। ये सबको भाईचारे का सबक पढ़ाती है, लेकिन इसको जो है तरक्की नहीं मिल पा रही है, इसके साथ में गद्दारी की जा रही है। उर्दू दम तोड़ रही है। अखिल भाई, आपका सवाल है कि आजादी के बाद से आज तक हिंदुस्तान का मुसलमान पिछड़ा हुआ क्यों है और इसकी तरक्की किस लिए नहीं हो सकी। तो इसमें मेरा अपना ओपिनियन ये है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद
पाकिस्तान जिन्होंने बनवाया, लेकिन उसकी सजा आज तक यहाँ के मुसलमान भी भुगत रहे हैं। मुसलमानों को ये समझा जाने लगा जो इनका हिस्सा था, जो इनका हकूक था, वो हमने पाकिस्तान देके सब अदा कर दिया। आज तक इसलिए मुसलमान के लिए यहाँ कुछ नहीं किया जाता। और आपको ये बात और बतला दूं, अगर किसी स्टेट में अभी तक किसी गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन दिया है तो कोई भी हमारा हिंदू भाई खड़े होकर स्टे ले आता है उसके खिलाफ और दोबारा से वो चीज फिर रद्द कर दी जाती है। इसके लिए मुसलमानों को यूनाइट होने की जरूरत है। इसमें सबसे बड़ी कमी मैं अपनी बताऊंगा मुसलमानों की, अगर हम लोग यूनाइट हो जाएं और अपने वोट को सही इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह हम अपने हर हकूक को उनसे मनवा सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही है कि वोट की जो ताकत है, वोट की जो पावर है, अगर उसकी हम लोग पूरी तरह से वो कर लें कि वोट का किस तरह से इस्तेमाल करना है तो तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन पास आउट किया है, उसके बाद एक प्रोफेशनल कोर्स MBA किया है। यहाँ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सब मुझसे सीनियर हैं, सब बड़े हैं, अच्छे वक्ता भी हैं। लेकिन सर मैं एक अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं अपना आफ्टर MBA इंटरव्यू के लिए गया था तो जब उन्होंने मेरी मार्कशीट चेक की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तो मेरे मुंह पे फेंक के मारते। और उनका जो इंटरव्यूअर थे उनका सवाल मुझसे ये था कि आपकी इस यूनिवर्सिटी में तो टेररिस्ट पलते हैं। इट्स अ अलीगढ़ टेररिस्ट यूनिवर्सिटी और इट्स अ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो एजुकेशन तो जब होगी जब पहले हमारे ऊपर कोई बंदा एजुकेशन करे भी, तो उससे जब ये सवाल एक इंटरव्यू करे तो सर बच्चा कहाँ से अपने आप को कॉन्फिडेंट लेकर आएगा? उसका कॉन्फिडेंट तो ये वैसे ही तोड़ देते हैं। तो ये भी एक अहम मुद्दा है। बिल्कुल जी सर, मैं तो ये चाहूंगा कि हम लोग ज्यादा तादाद में मोमनन हैं यहाँ पर, और जो भी हम प्रतिनिधि चुन करके यहाँ भेजते हैं ज्यादातर हमारे लिए उनको बोलने का हक होता है। हमारे हक हकूक की आवाज जो है उन्हें उठानी चाहिए। तो हमें ऐसा जो है नेता यहाँ से चुनना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर हो और जो हमारी बात जो है पार्लियामेंट में रख सके। तो बस मैं यही चाहूंगा कि हम लोगों को एकजुट होकर के ऐसे सांसद, ऐसे नेता को वोट देना चाहिए जो हमें लगे जो हमारी बात पार्लियामेंट में उठा सके। आजादी के बाद से मुसलमानों का हिंदुस्तान में शोषण होता चला आ रहा है। कभी इनके लीडरों ने इनका शोषण किया है, कभी इनके मजहबी रहनुमाओं ने इनका शोषण किया है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान लीडर हैं वो कम से कम मुसलमानों का हमदर्द नहीं है। क्योंकि अगर कोई सरकार कुछ देना भी चाहती है और दिया भी है, फॉर एग्जाम्पल अभी हाल ही में 20 सरकारी डिपार्टमेंट में मुसलमानों के डेवलपमेंट में रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन एक भी केस ऐसा नहीं है कि जो रिजर्वेशन वाकई मिला है। इसमें हमारे जो यहाँ के लोग नेता हैं, जो लोकल लीडर हैं, वो उन्हें इस पर सुपरविजन करना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन आज तक एक केस भी ऐसा नहीं है कि जो रिजर्वेशन दिया गया हो। दूसरी बात यह कि जहाँ तक तालीम का सवाल है, तालीम में जो है हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, हमें तालीम पर खास तरह से ध्यान देना चाहिए। मुस्लिम लीडरशिप में कहीं ना कहीं कमी है। मुस्लिम लीडरशिप आवाज नहीं पहुंचा पा रही है पार्लियामेंट तक। कोई ऐसा मामला नहीं आता जिसमें ये सुनने में आए कि एक पुरजोर आवाज किसी मामले को लेकर हुई हो। कई बिल अभी पास होने थे, पेंडिंग पड़े रह गए। फिरका वाराना फसादात बिल पास नहीं हो पाया। कई बिल ऐसे हैं जिनको लेकर काफी नाराजगी है लोगों के। सही बात पूछी शकील साहब आपने, शुक्रिया। मगर मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, मुसलमानों के जहां तक मसाइल हैं उसके लिए मैं यही कह सकता हूं, जख्म दो चार नहीं सारा बदन छन्नी है, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। क्योंकि मैंने एक बात देखी कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में यह था कि माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में सरकारी ऑफिस खुलने चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही सरकार ने, मगर हमारे लीडरान ने इसमें क्या देखा कि जब माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद था और मुरादाबाद में सरकारी ऑफिस खुलने की बात आई तो 2 ऑफिस खुले, एक लाजपत नगर मुरादाबाद में खुला और एक चंदूसी में खुला। माइनॉरिटी के लिए जो ऑफिस आए थे एक चंदूसी खुला और एक हमारा लाजपत नगर में खुला। मैं ये पूछना चाहता हूं हमारे लीडरान से कि इसमें हमने क्या आवाज उठाई और क्या हमने किया। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि इसके लिए लीडरान या कोई हमारा दूसरे रहनुमा जो वो जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि आवाम क्या कर रही है, आवाम क्या देख रही है, क्योंकि आवाम को भी तो कुछ पता नहीं। जब वोट देने का वक्त आता तो ऐसे ही लोगों को तो वोट देते हैं हम लोग भी। आज हमें ये देखना चाहिए कि हम लोकल मसाइल में न उलझ के कि हमारा कार्ड कौन बनवा रहा है, हमें थाने में सपोर्ट कौन कर रहा है, ये नहीं, बल्कि जो हमारे कौम की आवाज
पार्लियामेंट तक उठा सके या हमारी बात को पुरजोर तरीके से रख सके, हमें उसको वोट देना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को जो हमारे बारे में बोल। बिल्कुल, इनका कहना है कि लोकल मसाइल हैं उनको भूल करके हमें मिल्ली मसाइल पर एकजुट होना चाहिए, हमें मिल्ली मसाइल पर सोचना चाहिए और जो हमारी आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचा पाए उसी को हमें वोट देना चाहिए ताकि हमारी एक ताकत बन पाए। आलमी समय का खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहे। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप्स। मुर्दा लहू मुंह से बोलेगा, हर मुजरिम राज खोलेगा, साए भी उगलेंगे सुराग, कातिल होगा बेनकाब, जब होगी तफ्तीश। देखिए शनिचर की रात 9:30 और इतवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के संबल में। काफी तादाद में हमारे साथ मौजूद हैं लोग। कई तरह के मसाइल पर बात हुई कि क्या क्या परेशानियां हैं, आखिर क्यों इन मसाइल का हल नहीं हो पा रहा है। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि इन सारी परेशानियों का जो बात हुई, चाहे एजुकेशन को लेकर बात हुई, लीडरशिप को लेकर बात हुई, तो कहां पर कमी है, कहां पर हम लोग जो है धोखा खा रहे हैं। अगर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की हैसियत इस वक्त इस तरह है तो इसकी मेरी नज़र में 2 वजह हैं। पहली वजह है हमारे कायदीन, हमारे लीडर। जाहिर सी बात है जब वो हमारे दरमियान में होते हैं और वोट लेने की बात करते हैं तो हमारे मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब वो हमारे पास से संसद में जाते हैं तो सिर्फ दलाली की बातें करते हैं। हमें चाहिए कि हम ऐसे लीडरों को चुनें जो सिर्फ इस्लाम की बातें करें, मुसलमानों की बातें करें और उनके अंदर खुलूस होना चाहिए। ज़माना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। दूसरी वजह इसकी यह है हमारा बिखराव। हम मुत्तहिद नहीं है, काश हम मुत्तहिद हो जाएं, हमारी सोच एक हो जाए, हम इस्लाम के लिए सोचें, मुसलमान के लिए सोचें, तो इंशाल्लाह सारे मसाइल हमारे एक जगह हो जाएंगे। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। जी सरकारें आती हैं और जाती हैं और हमें जो देके जाती हैं कागजों पे योजनाएं देके जाती हैं। अगर सांप्रदायिक सोच अपनी अंदर से खत्म कर दें तो शायद मुसलमान को सब कुछ मिले। क्योंकि सांप्रदायिक जितनी भी सरकार रहती है, चाहे कांग्रेस की हो, किसी बहुजन की हो, RLD किसी की भी हो, लेकिन सांप्रदायिक सोच उनमें बैठी हुई है। जब तक सांप्रदायिक सोच खत्म नहीं होगी तब तक मुसलमान का भला नहीं होगा। बिल्कुल, सोच जब तक नहीं बदलेगी हुकूमत की, जब तक पूरी तरह से भला नहीं हो सकता। आजादी के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ तासुब बढ़ता गया। आरक्षण का सवाल था तो उसमें हिंदू मुस्लिम को आधार पर आरक्षण दे दिया गया। हिंदू धोबी को तो SC में कर दिया, मुस्लिम धोबी को BC में कर दिया। हिंदू नाई को SC में कर दिया, मुस्लिम नाई को BC में कर दिया। सरासर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होती है। नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए और उर्दू के लिए जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने उर्दू ट्रांसलेटर, उर्दू टीचरों की तकरीर करी है, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। आर्टिकल 341 की इन्होंने बात की है कि उसमें जिस तरह से हुकूमत ने बदलाव किया है उसको चेंज करना चाहिए। मैं साहब बालिका मुतवल्ली बोल रहा हूँ। मतलब देखिए हमारे बच्चों में इतनी तालीम होनी चाहिए ताकि हम खुद ब खुद नौकरी पे जाके लगें। फर्स्ट क्लास हमारे बच्चे पढ़ कर, मतलब देखिए हमारे बच्चों में इतनी कमी है कि हमारे बच्चे किताब लेकर टहलते हैं, घूमते फिरते, फिर वो इल्जाम लगाते हैं लीडरों पर कि लीडर ऐसे लीडर सही है। लीडर साहब हमारे बच्चों में कमी है। समाजवादी हुकूमत ऐसी है कि हमारे बच्चों को 30 हजार बांटे, मतलब और लैपटॉप हमारे बच्चों को बांटे, 20 हजार बच्चों को बांटे, मतलब देखिए। और कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं आई तो हमारे बच्चों को बांटे। ये समाजवादी हुकूमत ऐसी है कि समाज को देखती है, बहुजन समाज हुकूमत ऐसी है कि अपने समाज को देखती है। मैं एक ही बात कहूंगा कि वजह यह है इत्तेहाद की कमी। कौम के अंदर अगर इत्तेहाद हो जाए तो खुद ब खुद हम समझ जाएंगे, मगर बहुत बड़ी कमी है कि जैसे इलेक्शन आया तो बंटवारा शुरू हो जाता है। नेता लोग अपने अपने कुछ लोगों को बंटवारा कर देते हैं, वहां तक जो नुमाइंदगी नहीं होती। उसकी कमी यही है कि आपस में हम लोग बढ़ जाते हैं। जब वहां तक कोई हमारा नुमाइंदा सही तरीके से पहुंचता ही नहीं तो फिर हमारी कैसी हो, तो इत्तेहाद की कमी। बिल्कुल, इन्होंने जिस तरह से आजकल माहौल बना हुआ है पूरे हिंदुस्तान में कि
जहां पर मुस्लिम ज्यादा हैं वहां पर 4-4, 5-5 मुस्लिम खड़े हुए हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि फिरका परस्त जमात वहां पर कामयाब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक रणनीति बनानी पड़ेगी, एक प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि वोट का बंटवारा ना हो। अभी मेरे काबिल दोस्त ने कहा था कि हम लीडर जो भेजे अपना ऐसे चुनकर भेजे, मुसलमानों की बात करें। हमने डॉक्टर बर्ग साहब को पिछली बार भी चुनाव भेजा था, जिताकर पार्लियामेंट भेजा था। उन्होंने हर बार मुसलमान के लिए वहां पर आवाज उठाई, लेकिन इस यूपीए गवर्नमेंट ने हर बार उनकी आवाज दबा दी। मुसलमान को असल मुकाबला बीजेपी से है और बीजेपी के कैंडिडेट जहां भी हैं बड़ी प्लानिंग के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा हमें ये सोचना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करना चाहिए, अपने एक एक आदमी को वोट करना चाहिए। और दूसरी बात, मुसलमान को टैक्टिकल वोटिंग करनी चाहिए, जहां पर आप बीजेपी कैंडिडेट को हरा सकें। और बीजेपी कैंडिडेट को और जो भी गवर्नमेंट आए उस सब तालीम की बात करें, हेल्थ की बात करें और जो भी और मसाइल मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात करें। अब जाटों को रिजर्वेशन दे दिया, मुसलमानों को रिजर्वेशन ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। अब एंटी राइट बिल पास हुआ, एंटी राइट बिल पेश किया फॉर्मेलिटी के लिए कांग्रेस ने, जबकि एंटी करप्शन बिल पास कर दिया, लोक आयुक्त पास कर दिया, सारे बिल पास कर लिए। लेकिन सिर्फ कांग्रेस दिखाना चाहती है कि मैं मुसलमानों का हमदर्द हूं, लेकिन है कुछ नहीं। माइनॉरिटी कलेक्टर की मांग एक जमाने से चल रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। कपिल सिब्बल आए थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, उन्होंने वादा किया था मुसलमानों से क्या माइनॉरिटी कलेक्टर आपको देंगे, लेकिन 10 साल हो गए माइनॉरिटी कलेक्टर के नाम पर कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। जिस तरह से इनका कहना है, पूरी तरह से एक प्लानिंग करने के बाद लोगों को वोटिंग करनी चाहिए ताकि वोट ना बटे और जो फिरका परस्त जमात है बीजेपी, उसको कामयाबी ना मिले। असल में बात कुछ इस तरह की पैदा कर दी जाती है कि मोदी को हराना है या भारतीय जनता को हराना सिर्फ मुसलमानों का ही काम है। उनकी प्लानिंग क्या है, भारतीय जनता किस तरह का देश बनाना चाह रही है, जब तक हमारी ये सोच नहीं होगी। वो तो मुसलमानों को जज्बात से खेलते हैं, वो कह देते हैं कि मोदी ना आ जाए, मोदी ना आ जाए। ये हर दलित का, हर उस शहरी का जो देश के अंदर अमन और शांति चाहता है, उसका ये फर्ज है कि मोदी को आने दे या भारतीय जनता को नहीं आने दे। ये सबका काम है। क्यों? इनके पीछे जो है वो कैपिटलिज्म है, वो सरमायादाराना हुकूमत लाना चाहते हैं। और ये चीज जो है हिंदुस्तान में आसानी से पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर अगर 30% कैपिटलिज्म है तो 70% वो है जो कैपिटलिस्ट नहीं है। वो किसी हाल में भी यहाँ पर मोदी की या भारतीय जनता या आरएसएस की जो प्लानिंग है वो कामयाब नहीं होने देगी। बिल्कुल उलझ कर रह गए तफरीह के सवाल में हम, और जहाँ थे वहीं खड़े हैं 68 साल में भी हम। अभी कुछ लोग यहाँ पर कह रहे थे कि लीडर अच्छा भेजना चाहिए। यहाँ की जनता ने ऐसा लीडर पार्लियामेंट में भेजने का काम किया है कि जब भी मुसलमानों के लिए बोलने की बात आई है, चाहे वो बाबरी मस्जिद की बात हो, चाहे वंदे मातरम की बात आई हो, हमारे लीडर ने एक टांग पर खड़े होकर मुसलमानों के लिए बोलने की बात की है। वो है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग। हमें तो सिर्फ एक सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है। सांप्रदायिक ताकतें जहां भी मजबूत हो रही हैं उसमें मुसलमान कमजोर होंगे। मैं तो सिर्फ सभी भाइयों से एक बात कहूंगा कि अपने हालात को इस तरह से ढाला जाए कि एक एक वोट अपना इस तरह से डाला जाए और एक ऐसा नेता हमें अपना बनाना होगा कि उसका सुख दुख में भी हमारा हाल जैसा होगा। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मताधिकार मत की शक्ति है जिससे सरकार की और अपनी तकदीर बदल सकती है। अभी आपने ये कहा कि हमें वोट किस तरह से करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जो पार्टियों के हाईकमान है वो टिकट भी सांप्रदायिकता के आधार पर देते हैं। क्या एक पार्टी ने किसी मुसलमान को टिकट दिया, उसी सीट पर दूसरे मुसलमान को दे दिया, फिर तीसरी पार्टी ने भी मुसलमान को दे दिया। सबका मकसद सिर्फ होता है कि पार्लियामेंट में या असेंबली में सबसे कम नुमाइंदगी मुसलमानों की हो और ये आपस में लड़के हार जाए। हमारा सिर्फ ये उद्देश्य है कि हम ये बात जन जन तक अपनी पूरी जगह पहुंचा दें कि हमें वोट जो है टेक्निकल आधार पर देना है। हमें ये नहीं देखना है कि हमारी बिरादरी का मुसलमान खड़ा है या कौन खड़ा। हमें ये देखना है जितने मुसलमान खड़े हैं वो सेकुलर पार्टी का है या हमारी बात कहने वाला है या नहीं है। तो बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो मुसलमानों के जो मसाइल हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या सीट लेवल पर लोगों को तय करना होगा कि किस कैंडिडेट को हमें जिताकर पार्लियामेंट पहुंचाना है और कौन जो अगर 3-4 कैंडिडेट एक इलाके में खड़े हुए हैं मुस्लिम, तो उनमें से ये तय करना होगा कौन सबसे बेहतर है और कौन हमारी नुमाइंदगी बेहतर पार्लियामेंट में कर सकता है। उसके बाद ही हमारे कुछ मसाइल का हल हो सकता है। आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में आज बस इतना ही। खुदा हाफिज।